कभी आपने सोचा है कि 2020-21 में सेंसस क्यों नहीं कराया गया? आप ये आंसर दे सकते हैं कि उस टाइम कोरोना ज़्यादा था, इस वजह से जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि शायद इसके पीछे सिर्फ कोरोना ही एक रीज़न नहीं था। क्योंकि अभी राजस्थान से कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है जिससे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ करके इसको जो है आगे बढ़ाया गया। राजस्थान के जो इन्यूमरेटर्स थे, यानी जो टीचर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी लगती है सेंसस में, वो लोग जब जनगणना किए और अपना डाटा चूँकि डिजिटल हो रहा है, तो अपना डाटा फिल करके सबमिट किए, तो जो ऊपर के सीनियर अधिकारी होते हैं वो सब उसको चेक करते हैं कि किस तरह का डाटा फिल हो रहा है। और उस डाटा को देखने के बाद ऊपर से जो है आदेश आ रहा है कि आप लोग जो ये डाटा भर रहे हैं, इसमें और सरकार ने पहले जो आंकड़े जारी किए थे उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है और इसको आप लोग सुधारिए। जैसे एग्जांपल के लिए 2025 में ही भारत ओडीएफ डिक्लेयर हो चुका है, यानी ओपन डेफिकेशन फ्री। इसका मतलब है कि हर घर के पास अब टॉयलेट है और कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाता है। और आप लोग जनगणना में दिखा रहे हैं कि जो है इतने परिवारों के पास टॉयलेट नहीं है, तो इसको कैसे मैच किया जाएगा? तो इसके लिए ऊपर वाले जो सीनियर अधिकारी हैं वो ये आदेश दे रहे हैं कि अगर जिस परिवार के पास टॉयलेट ना हो, अगर उसके पड़ोसी के पास टॉयलेट है या कहीं आस-पास नज़दीक में कोई पब्लिक टॉयलेट है या किसी रिश्तेदार के पास जो नज़दीक का हो उसके पास है, जिसमें ये कभी-कभार ही क्यों ना जाते हों, तो आप उनके कॉलम में लिखिए कि इनके पास टॉयलेट का एक्सेस है। इसी तरह से पानी के पीने के लिए भी डायरेक्शंस है कि पीने का पानी इनके पास उपलब्ध है। इनके पास गैस कनेक्शन है, चाहे वो लकड़ी का ही यूज़ कर क्यों ना करते हों, चाहे वो गोबर के उपयोग का ही यूज़ क्यों ना करते हों, इनके पास गैस कनेक्शन है। इसके साथ ही साथ जिनके पास पक्का मकान है, जैसे मान लीजिए कि चारों तरफ दीवार है, उसके ऊपर कंक्रीट की छत नहीं है, उस पे टीन रखा हुआ है या सीमेंट का चादर जो है वो लगा हुआ है, तो उसको भी लिखिए कि इनके पास कंक्रीट का छत है। तो इस तरह से चीज़ों को जो है मॉडिफ़ाई किया जा रहा है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसआईआर में बहुत सारे लोगों को नाम काट दिए गए और बाद में पता चला कि 27 लाख लोगों के नाम जो है गलत तरीके से काटे गए। और बाद में जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है। जो लोग एसआईआर करने गए थे ग्राउंड पर, उन लोगों ने जो है गलती की है, तो उन लोगों की गलती की वजह से कट गया है। ये लोग अगली बार इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। तो उसी तरह बिल्कुल ये भी है कि अब जो ग्राउंड पर जो टीचर्स वगैरह जो करने जा रहे हैं जनगणना, उनको बोला जा रहा है कि तुम लोग मॉडिफाई कर दो, ताकि बाद में अगर कभी ये इसका खुलासा हो, क्योंकि होगा तो है ही कभी ना कभी, तो बाद में जब कभी होगा तो ये लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि नहीं नहीं, इसमें हमारी गलती नहीं है। जो एन्यूमरेटर्स थे ग्राउंड पर जिन्होंने जो सबमिट किया डिटेल, हम उसी के आधार पर अपना जो आंकड़ा जारी किए हैं उसी के आधार पर, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की गलती है।